वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलो आया, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दोस्तों, बुजुर्गों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिसने पूरी कायनात को, तमाम आलमों को अपनी खुदरत से बनाया है। मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसमें अफजल मखलूक वो इंसान है। अशरफुल मखलूक जो है वो फरिश्ते नहीं है, वो इंसान है। इंसान का जैसा तज़किरा कुरान में अल्लाह ने किया है वैसा किसी मखलूक का नहीं किया। सारी मखलूक को पैदा किया है, खिताब जो है वह इंसान से है, बातचीत जो है वह इंसान से है। या अय्युहल इंसान, खिताब जो है किसी और मखलूक से नहीं, अल्लाह की बातचीत जो है वह इंसान से है। तो हम सोचना इंसान जो है कैसे अफजल मखलूक है। अल्लाह ताला के बाद किसी का मर्तबा है तो वह इंसान है। इंसानों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया अलैहिस्सलाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। तो दोस्तों, बुजुर्गों, हम सोचना है क्यों बनाया गया है ये निज़ाम। जमीन क्यों बनाई गई, आसमान क्यों बनाया गया, चांद सूरज सितारे क्यों बनाए गए। हम इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। आम ज़हन है इंसान के अंदर, कमाना, खाना, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करना और मर जाना है। हालांकि ये मकसद नहीं है, इसमें तो इंसान का जानवर भी है। खाने की हाजत, पीने की हाजत, सोने की हाजत, शादी ब्याह की हाजत, ये हाजत तो जानवर के अंदर भी है। इंसान को इसके लिए नहीं बनाएगा। हदीस में आज इसका मफ़हूम है, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, तुमको आखिरत के लिए बनाएगा। मकसद बता रहे हैं अल्लाह ताला, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, तुमको आखिरत के लिए बनाएगा। आखिरत को वही आदमी बना सकता है जो आदमी अल्लाह को पहचानेगा। आज दीन पर आदमी क्यों नहीं आ सक रहा, दीन देने वाले अल्लाह को नहीं पहचाना। नोटों को जैसा पहचाना है वैसा अल्लाह को नहीं पहचाना है। पैसे गिनते गिनते मसले का हल नजर आता आदमी को, अल्लाह को ऐसा पहचाना नहीं। पहचान ही शर्त है। दीन पर आदमी चल ही नहीं सकता जब तक पहचान हासिल ना हो। दावत की जो मेहनत है वो पहचान के लिए है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह की जात को पढ़ो से मुराद पहचानो, बयान करो अल्लाह की जात को। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद है हमारी बड़ाई करो, हमारी पहचान कराओ लोगों के अंदर।
पहचान शर्त है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत भी वही आदमी अच्छी तरह कर सकता है जो अल्लाह ताला को अच्छी तरह पहचानेगा। आज जल्दी जल्दी नमाजें क्यों हो रही है? नमाज का यकीन नहीं है। जो वादे अल्लाह ताला आमाल पर करे हैं आखिरत में मिलने के, वो दुनिया में है उसका। पहले 5 वक्त की नमाज पर 5 वादे हैं, 5 फैसले अल्लाह के, दुनिया में है वो। हमारे जहन में है कि दीन सब आखिरत के लिए है, मरने के बाद के लिए। ऐसा नहीं है। पहला तो मदद दुनिया में है उसकी। तो हम पहचानना है अल्लाह की जात को पहचानने के लिए उसकी सिफात हैं, उसकी सिफतों को पहचानने के लिए कायनात है। कुरान जो है नेकी की नियत से नहीं पढ़ना है, नेकी तो मिलती, नेकी की नियत से नहीं, हिदायत की नियत से पढ़ना है। हुदल लिल मुत्तकीन है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आया है, अमल की नियत से पढ़ना है। आज सवाब की नियत से पढ़ रहा आदमी दिन पर नहीं आ सक रहा, कुरान पढ़ के भी, कुरान का हाफिज बन के भी बाहर दाढ़ी कटा के फिर रहा। क्यों? कुरान को अमली चीज नहीं समझा, सवाब की चीज समझा, बरकत की चीज समझे हैं। हालांकि अमल के लिए है, बरकत तो मिलेगी, अमल के लिए है। कुरान पढ़ रहा तो ये दुआ करना है, अल्लाह मेरे हिस्से की हिदायत दे मेरे को। कुरान अमली चीज है। पढ़ रहा है एक आयत, लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। झूठ से अगर नहीं बच रहा है तो यह आयत उसके ऊपर लानत करेगी। लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, जालिमों पर लानत है। अगर ये जुल्म में है तो यह आयत इस पर लानत करेगी। क्यों? यह अमली चीज है, कुरान अमल के लिए है। दीन बरकत के लिए नहीं है, दीन में बरकत है। दीन तो फायदा उठाने के लिए है, अल्लाह की जात को पहचानने के लिए है। जमीन अल्लाह बनाए हैं, अल्लाह ही चला रहे हैं। चांद सूरज अल्लाह बनाए हैं, अल्लाह चला रहे हैं। हमें समझते हैं उन्होंने खुद ब खुद निकल रहा और खुद ब खुद डूब रहा है। मखलूक से होता हुआ दिखना शिरक है। पूरी कायनात अल्लाह ताला बनाए हैं, अपनी जात को छुपाए हैं, यही ईमान है। हालांकि अल्लाह कर रहे हैं। बड़े बड़े ओहदों पर आदमी है, वो अल्लाह की तरफ से है, अपनी तरफ से नहीं। कोई गरीब है अल्लाह की तरफ से है, कोई मालदार है तो अल्लाह की तरफ से है, अपनी तरफ से नहीं। लोग मालदारी अपनी तरफ से समझे, खरजदार बन गए। मुकद्दर की चीज है, अल्लाह के फैसले के, अल्लाह की तकसीम की चीज है। वो इंसान के बस की चीज नहीं, इंसान के हाथ में नहीं। अल्लाह पर मुतमईन होना है आदमी। फरिश्ते हैं ना, बात फरिश्तों को अल्लाह हवा पर मुखर करें, हवा को पकड़ के रखिए ना। एक कौम पर अजाब नाजिल करना हवा का। 7 लयालियों व 8 अय्याम, 7 रातें 8 दिन तक हवा चली कौम आद पर। फरिश्ता नहीं छोड़ा हुआ, अल्लाह के इरादे से, फरिश्ते के काबू से निकली गई। फरिश्ते कुछ मालूम नहीं, फरिश्ते से बेकाबू हो गई। पूरा निजाम अल्लाह के इरादे से चल रहा। शक्लों से नहीं, सूरज शक्लों से बना नहीं, शक्लों से नहीं चल रहा। शक्ल से चलता तो काला हो जाता, धीमा हो जाता, डिम हो जाती उसकी रोशनी। सूरज अल्लाह का मोहताज है, रोशनी देने में अल्लाह सूरज के मोहताज नहीं। जन्नत में चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं, फिर रोशनी रहेंगे। जन्नत में दिन भी नहीं, रात भी नहीं, दिन भी नहीं, रात भी नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं।
फिर रोशनी रहती। रोशनी देने में अल्लाह किसी मखलूक का मोहताज नहीं, किसी शक्ल का मोहताज नहीं। अल्लाह चाहे तो दिन में अंधेरा कर दे, कुदरत अल्लाह की। हमारे को मखलूक से होता हो दिखता है, हालांकि अल्लाह करते हो। रिश्ता लगा एक ब्रोकर लड़की का, शुक्रिया अदा करती, खुश खुश होती, बहुत अच्छा आदमी, सही लगाए हुए। अल्लाह इलाज नहीं आता। अल्लाह क्या बोल रही, वो हमें डाली दिलों में बात, लड़की वालों के दिलों में हम बात डाले हैं, ये हमारा शुक्र अदा करो बोल रहे अल्लाह ताला। औलाद नहीं, अब दुआ कर रहे हैं मियाँ बीवी, औलाद दे अल्लाह होगा। औलाद होते क्या बोलते, डॉक्टर साहब आप थे अच्छा हुआ, नहीं तो बच्चा मर जाता। फलम्मा आताहुमा सालिहन जाला लहु शुरका फीमा आताहुमा, दो जने शिरिक करती मियाँ बीवी, तुम्हें रहे बच्चा बच गया, नहीं तो मर जाता। बच्चा होना तो अल्लाह से मांगे हैं, पैदा हुआ तो शुक्रिया डॉक्टर का है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ताला ख्यालों से निकल गया। मखलूक का तस्वुर ख्याल ईमान को खा जाता है। को से सबब को देखे उसका यकीन आता है, शिरिक आता है आदमी में। इसलिए चौथा कलमा है बाजार में, क्यों, यह असबाबों का इनकार, इससे कुछ नहीं होता, नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द। चौथा कलमा बाजार में है, हमें वो बाजार की दुआ समझ रहे उसे, वो असबाबों का इनकार है, नहीं तो आदमी का ईमान बच नहीं सकता। आमाल को आदमी बड़ी चीज समझता है, ईमान बड़ी चीज है। ईमान के साथ अमल होना, यकीन के साथ अमल होना, क्योंकि सहाबा के जमाने में मुनाफिकीन अमल वाले थे, पहली सब में नमाज पढ़ते थे, जमात की नमाज नहीं छोड़ते थे, राह खुदा में जान दे दिए, मगर नाकाम। क्यों, अंदर यकीन नहीं था, अल्लाह पर शक था। कुरान में अल्लाह बोले हैं, अय मुनाफिको हमेशा हमारे बारे में शक में रहे, शक में मरे, क़यामत के दिन शक में उठाए जाएंगे। अल्लाह को धोखा दिया हमें, बोले मुनाफिकीन। अल्लाह क्या बोले, वमा यखदाउना इल्ला अनफुसहुम, उन्होंने अपनी जात को धोखा दिए हैं, अल्लाह को नहीं। अल्लाह को कौन धोखा दे सकता, पूरी कायनात पूरी मखलूक कुछ नहीं अल्लाह के सामने। मौत का फरिश्ता जो इजराइल इतना बड़ा है, पूरी दुनिया एक प्लेट की होती है उनके, पूरी दुनिया उसके सामने। जिब्राइल 7 जमीन में पहुंच जाते, 7 आसमान को सर लगता। इसराफिल उनका सर इतना बड़ा है, पूरी दुनिया के समंदरों का पानी डाल दो नीचे नहीं गिरता सर से, कितना बड़ा होगा। मिकाइल, इसराफिल कैसे हैं, उनकी पेशानी पर पूरा कुरान लिखा हुआ है, एक एक हरफ पहाड़ के होता है। खौफ एक हरफ है, पहाड़ के होता है एक हरफ, कितनी बड़ी पेशानी होंगे। इतने बड़े बड़े फरिश्ते, वो जात कितनी बड़ी होंगे। अल्लाहु अकबर। मुशरिकीन को ताज्जुब होता था, 360 से काम नहीं हो रहे हैं, एक अल्लाह से कैसे होगा। तो उन्होंने अल्लाह को अपने वैसा समझे, पहचान ही नहीं। पहचान का नाम ही ईमान है। मखलूक किसे कहते हैं, खालिक किसे कहते हैं, पहचान का नाम ही ईमान है। दज्जाल आएगा, ईमान बचाना है, खाना रोटी उसके हाथ में, पानी उसके हाथ में, बोलता मेरे को खुदा मानो, रोटी पानी ले। अल्लाह क्या बोल रहे हैं, इनकार करो उसका। रोटी उन्हें लाया नहीं, हमें दिए हैं, पानी उन्हें अपनी तरफ से, उसकी जाती चीज नहीं, हमें दिए हैं। तुम इनकार करो, बगैर खाने पानी का हयात पाएंगे। एक तरफा अगर यकीन रहा अब अल्लाह पालते हैं, जीने के असबाब हैं, वो आदमी मायूस हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, दज्जाल का कलमा पढ़ लेगा। अल्लाह खादिर हैं, खादिर किसे कहते हैं, वो
सबब से पाले या बगैर सबब के रखे, उसको इख्तियार है। असहाब काफ जो गार में सोए 309 साल, खाना नहीं पानी नहीं। क्या मतलब हुआ? असबाब का, हयात का असबाब नहीं, जीने का असबाब ये नहीं है। खाको पी को आदमी का यकीन आ गया ये है तो आदमी जिंदा रहता, बोल को ऐसा नहीं है। हलाल खाने का हुक्म है, हलाल खाने का, हराम छोड़ने का हुक्म है। रमजान में हलाल भी छोड़ने का हुक्म है। हम हुक्म से चल रहे हैं, हमारी परवरिश अम्र से है, अल्लाह के हुक्म से है। तजुर्बा शिरक आ गया, तजुर्बे से शिरक आ जाता, मुशाहिदे से शिरक आ जाता आदमी में, इनकार करने तैयार नहीं होता आदमी। देख रहे तो वैसा हो रहा, तो इससे 2 पत्थर लेको मारे तो चिंगारी निकलती थी, आग निकलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम का तजुर्बा, एक दिन मारे तो नहीं निकली, अल्लाह इनका क्या उसके अंदर से नहीं निकाले। नबी के तजुर्बे को फेल कर दिए, इसके अंदर नहीं चिंगारी, चिंगारी अल्लाह के हुक्म से आती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल लगा, हुक्म हुआ आग को गुलजार बनने का, फूल बन जाने का। साहबा के दौर में आग निकली, साहबी जो है आग को भगाए। इन अल्लाह को पहचानते थे, आग इनको पहचानती थी। समंदर अल्लाह को पहचानते थे, समंदर इनको पहचानता था। घोड़े डाल के चले गए, उन्हें पुल तोड़ दिए थे, ये रास्ते से आती मतलब घोड़े डाल के पानी पर चल गए। उन्होंने समझा इंसान नहीं है, जिन्नात है, देव आमदन बोले, ये तो जिन्नात है बोले, भाग गए। पानी को आ रहे हैं, पानी को रोड बना दिया। कादिर किसे कहते हैं? जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे करने पर कुदरत रखता। आसा को अजदहा बना दिया, अजदहे को आसा बना दिया। अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं, कुदरत अल्लाह के। कौन सी मखलूक को अल्लाह इंसान बना के जन्नत में पहुंचा दी, जो दिन के काम में आए हैं। पहाड़ दबया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली टेका लिए तो ओहद पहाड़, पहाड़ रोया, ओहद पहाड़ रूही बन गया, ऐसा टेका लिए तो। उलमा किराम फरमाते हैं क़यामत में अल्लाह उसे इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल करेंगे। नबी के गम में साथ दिया, नबी के गम में शरीक हुआ। अरे क्या हशर कर दिए कौम में, खून से रंगीन हो गए आप। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, ये जो दावत की मेहनत है वो यकीन बनाने की है। लोग समझे फिरने से क्या होता भाई, फिरने का हुक्म है अल्लाह का, फिरना तब्दीली लाता है। तो हम पहचानना है अल्लाह की सिफतों को। सिफत किसे कहते हैं? काम को कहते हैं, अल्लाह के काम। अल्लाह के नाम से मुराद अल्लाह के काम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम, इससे मुराद उसके अच्छे अच्छे काम। वैसे कोई कर ही नहीं सकता। सिफत एक ऐसी चीज है, अल्लाह किसी को देता नहीं, कोई हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह किसी को वो सिफत दे दिया अपनी, उन्हें भी खुदा बन जाता। जैसा अल्लाह खालिक हैं, पैदा करने वाले, मखलूक को मिल गए तो उन्हें भी खुदा बन जाता, उन्हें भी जमीनें बना देता, उन्हें भी आसमान बना देता। सिफत से जो इजहार में आता, जाहिर होता है, वो चीज देते हैं अल्लाह, सिफत नहीं देते। अच्छे अच्छे कारीगर काम नहीं सिखाते लोगों को, इन सिखला तो इन्हें अलग खोल देता, बोलता वो अल्लाह कैसे देगा? कारीगर काम नहीं सिखा रहा आदमी को, सिखा दिया तो इन्हें अलग चले जाता है, ऐसे इन्हें अलग खोल लेता। तो अल्लाह अपनी सिफत किसी को नहीं देता है, कोई हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह की जाती है वो, उससे पहचानना ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। रूह है, कोई बना नहीं सकता। कान के, आंख के डॉक्टर मिल जाती, हाथा पांव के डॉक्टर मिल जाते, रूह के मिलते क्या? नहीं मिलते। जमीन क्या बनाता? कोई कंकर नहीं बना सकता। सारे साइंटिस्ट मिलकर घास का तिनका नहीं बना सकते। उससे हमें अल्लाह को पहचाना कितनी बड़ी ताकत होंगी। क्या चीज से बनाया है, कोई बना ही नहीं सक रहा। ये कपड़ा है तो लोग
दूसरी कंपनी बना देती। एक चप्पल आया तो दूसरी कंपनी देके बना देती। इतना जो निजाम बनाया, जो भी चीज अल्लाह बनाया वैसे कोई बना ही नहीं सका, क़यामत तक बना नहीं सकता। इसलिए अल्लाह खालिक है, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं। हमें इंजीनियर हैं, खालिक नहीं है। इंजीनियर बनने में मोहताज, बनाने में मोहताज, शक्लों का मोहताज, चलाने में मोहताज। अल्लाह इंजीनियर नहीं है, अल्लाह खालिक है। खालिक कैसे कहते हैं? उन्हें शक्लों की जरूरत नहीं है पैदा करने के लिए, इरादा करते हैं हो जाता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकुन। जो जो चीज का अल्लाह इरादा करे दुनिया में वो चीज बनती चली गई। है कोई इंजीनियर इरादा करे और बिल्डिंग बन जाए, निजाम कायम हो जाए? किसी में नहीं। मखलूक बोलते मोहताज चीज को, अपने पैदा करने वाली के मोहताज, अपने बाकी रहने में मोहताज, अपने खत्म होने में मोहताज। तो इसलिए ला खालिक इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं। नमरूद बोला मैं भी मारता हूं, मैं भी जिंदा करता हूं, मौत हयात मेरे भी हाथ में। हालांकि अल्लाह युहयी व युमीत किसी को दिए नहीं, दज्जाल को भी नहीं दिए हैं, इसलिए खौफ खाने की जरूरत नहीं, उसकी जाती नहीं है। एक बार बोल दिया मौत हयात अल्लाह के हाथ में, खिस्सा खत्म। कोई और हो ही नहीं सकता। एक को फांसी देने का था, छोड़ दो, बोले ऐसा, बोला मैं इसे हयात दे दिया। एक को फांसी पे तख्ते पे चढ़ा दिया, बोला मैं इसको मौत दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता, मगरिब में डुबोता, तू भी अगर खुदा है तो मगरिब से निकालवा। है ताकत? कोई जवाब नहीं। नबी का जुमला ऐसा होता था, नबी का इल्म ऐसा होता था, उनका कोई बदल नहीं, इसलिए कोई नबी बन नहीं सकता। उनकी बात ही निराली रहती, वैसे किसी के हो ही नहीं सकते। अल्लाह मगरिब से निकाल, तू अगर खुदा है तो मगरिब से निकाल बोले। उलमा किराम फरमाते हैं अल्लाह ताला इब्राहिम इस्लाम का जुमला, मेरा अल्लाह जो है मशरिक से निकालता, मगरिब में डुबोता, उसको बोले तू खुदा है तो मगरिब से निकाल। क़यामत के दिन सूरज मगरिब से निकलेगा, यानी मेरे अल्लाह को यह भी खुदा है, मगरिब से भी निकाल सकता। तो खुदा है तो निकाल के बता, मेरा खुदा यहां से निकाल सकता। क़यामत के दिन निकालेंगे अल्लाह, सूरज यहां से नहीं यहां से तुलू होगा। लोग दावे ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सिफात का हामिल है, उसकी सिफतें हदीस में उसके जात से जुदा नहीं होती। आज आदमी ताकत वाला है, आगे जल कमजोर हो जाता, ऐसा मामला नहीं अल्लाह का, हमेशा कुव्वत वाला। अबदी अलीम है, वक्ती अलीम नहीं। हमारी कमजोरी है, हम दुआ ऐसी करते हैं कि अब अल्लाह को मालूम, नौजुबिल्लाह अब बोलेंगे। अल्लाह वक्ती अलीम नहीं है, वक्त पर पता नहीं चलता उसे, हमेशा इल्म से इल्म में है, हमेशा का इल्म है, अव्वल का आखिर का, हर चीज का इल्म है। लोग वाकया चलने के बाद लिखते हैं, अल्लाह वाकया चलने से पहले लिखे हैं। वाकया पहले लिखा गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वाकया बाद में चलाया गया। लौह महफूज में पहले लिखा गया कि क्या होगा, कैसा चलेगा, जैसा लिखा गया वैसा चला गया। अभी आगे क्या क्या कहूंगा सब है। इसलिए दुनिया में जो कुछ हो रहा वो अपनी तरफ से खुद ब खुद नहीं हो रहा है, अल्लाह के करने से हो रहा। इस यकीन के अलावा कोई मरेगा वो शिरक पर मरेगा, बोले उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। जो कुछ मुकद्दर से होना तय है हुआ, जो नहीं होना नहीं हुआ, इस यकीन पर मरो। बोले लोग क्या बोले, जर्रे में बच गया भाई, कहते जर्रा नहीं बचाता, अल्लाह बचाते हैं। जर्रे में बचाना कोई बचा नहीं सकता। 4 मीनार पर से कूदे आदमी, हैदराबाद में पढ़ते थे, है जिंदगी से तंग होकर 5 रुपए टिकट खुला रखते थे, ऊपर जाकर 4 मीनार ऊंचा ऐसे गिरा,
मरने के लिए। नीचे आदमी रिक्शे में जा रहा था, उसके ऊपर पड़ा, रिक्शे में बैठा तो अल्लाह मर गया। इन्हें मरना होगा, कूदा था, इन्हें मरे नहीं। मौत हयात किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। मरना इसके हाथ में नहीं, जीना इसके हाथ में नहीं, सब अल्लाह का निजाम चल रहा है। एक मुशरिक बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम खड़े होना चाहते हैं खड़े हो जाते हैं, बैठना चाहे तो बैठ जाते हैं, इसमें अल्लाह का क्या इख्तियार है? बोले तो आपने फरमाया तुम खड़े होना चाहते हैं, अल्लाह भी तुम्हारे खड़े होने को चाह लेते हैं, तुम खड़े हो जाते हैं, यानी अल्लाह का इरादा साथ हो जाता है। तुम बैठना चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारे बैठने का इरादा कर लेते हैं, तुम बैठ जाते हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो हम पहचानना है खालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है। छोटी छोटी चीज ऐसी बनाया, देख नहीं सकता आदमी, इतनी बड़ी चीजें बनाया कोई बना नहीं सकता। निजाम को देखकर खाली सोचते रहना क्या चीज से बना है, कैसा बना है, कैसा खड़ा है। ये घर बनाना तो 4 पिलर होना, ये आसमान बना है कोई पिलर नहीं है। खुदरत वाले हैं अल्लाह, हम खुदरत वाले नहीं हैं, हम मोहताज हैं। नबियों को भी अल्लाह ताला अपना सिफत इल्म नहीं दिया, किसी को नहीं दिया अल्लाह ताला। अंबिया अलैहिस्सलाम से जो मौजिज़े जाहिर हुए वो अल्लाह की तरफ से हुए, नबी की तरफ से नहीं। पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम मिलकर अल्लाह के इरादे के बगैर एक तिनका काड़ी ऐसा हटाना चाहे तो नहीं हटा सकते, इतने मोहताज हैं। आमद में नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम। एक मुशरिक आकर बोला ये मौजिज़ा दिखाओ, ये मौजिज़ा दिखाओ, हम ईमान लाते बोला। वही आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मौजिज़ा अगर हम जाहिर भी करें, इन ईमान नहीं लाते, इसलिए हम मौजिज़ा जाहिर नहीं करते। अगर आप में ताकत है तो बता ले बोले। सालेह अलैहिस्सलाम को बोले अगर आप नबी हैं तो एक पहाड़ में से ऊंट नहीं निकालो। उन्होंने क्या बोले, मैं नहीं निकाल सकता, अल्लाह निकालेंगे बोले। अल्लाह चाहे तो निकाल सकते हैं बोले। लोगों का यकीन ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह चाहे तो निकाल सकते हैं। ये जुमला बोले, अल्लाह पहाड़ में से ऊंट नहीं निकाला। वलियों से करामत उन्होंने अपनी तरफ से बताई नहीं, उन्होंने चाहते भी नहीं थे, डरते थे करामत जाहिर हो जाए, फिर हमारी तारीफ हो जाए। अल्लाह ताला जाहिर करते थे एक टाइम पर मौके के एतबार से। नबी का वली का हाथ होता था, काम अल्लाह का होता था। दुश्मन है लश्कर, एक मुट्ठी मट्ठी उठाकर फेंको बोले, फेंके, सबके हंका में चले गए। अल्लाह ताला बोले अरे नबी जी वो मट्ठी तुम्हें नहीं फेंके, अल्लाह फेंके हैं। नबी का हाथ था, काम अल्लाह का था। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। पूरी दुनिया को बता रहे हैं अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे पर ऐसा हाथ फेरे तो जिंदा हो जाता था, अंधा आदमी के ऊपर ऐसा हाथ फेरे तो आंख वाला हो जाता, बीमार पर हाथ फेरे तो सेहतमंद हो जाता। लोग सोचे इनोच खुदा रहना, या तो खुदा इनके अंदर आ गया होगा, समा गया होगा, भटक गई कौम। हालांकि नबी के मौजिज़े से अल्लाह को पहचानना था, नबी को पहचाने होना। गुमराह हो गई उम्मत। जाहिर के खिलाफ अल्लाह करते थे, तुम भी पाबंद हो जाओ, तुम्हारे साथ भी जाहिर के खिलाफ चलेंगे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया, आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग उसके लिए फूल बन सकते हैं, शर्त है वो ईमान हो। शक कर रहा आदमी, शक बहुत बड़े नुकसान की चीज है। बीवी पर आदमी को शक आ गया, रिश्ता टूट जाता। नौकर पर शक आ गया, दुकान से निकाल दिया जाता। डरो बोले अल्लाह पर शक मत करो, कहीं अल्लाह से रिश्ता ना टूट जाएगा। अल्लाह पर शक कर रहा, अल्लाह के वादे पर शक कर रहा।
कमजोरी किसमें है, आइबान जिसमें है, भुलापा जिसमें है, मौत जिसको है, उसके पर शक करो। अल्लाह वो जात है जिस पर मौत तारी नहीं होती, जिसको भुलापा नहीं, जिसको नींद नहीं, सीनतो वाला नाम ऊँगता नहीं, कोई हाजत नहीं उसे, समद है, कोई हाजत नहीं उसे, सोता नहीं सुलाता है, खाता नहीं खिलाता है, कोई हाजत नहीं, उसके बारे में शक करें। इससे हदीस में है ईमान का जर्रा भी होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। जर्रा ईमान किसे कहते हैं? एक आदमी कोमा में चला गया, बेहोश है, ग्लूकोज लगाया, चढ़ रहा है, बेहोश है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, रूह निकल गई, मर गया, चढ़ता ग्लूकोज चढ़ता लेता नहीं, क्यों? मर गया, अब ग्लूकोज लेता नहीं। जर्रा ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह की बात को ले ले तो जर्रा ईमान है, अल्लाह की बात नहीं ले रहा तो जर्रा ईमान भी नहीं है। सोचे इंसान अपने को, मेरे पास कितना ईमान है, अल्लाह की बात नहीं ले रहा, नबी की बात नहीं ले रहा, जर्रा ईमान भी नहीं है। हदीस में जिसका मफहूम है एक भी ईमान वाला रहेगा अल्लाह पूरी दुनिया चलाते। 5 वक्त का नमाजी ईमान वाला समझ रहा, जुम्मा का जुम्मा की नमाज पढ़ने वाला ईमान वाला समझ रहा, ईद की नमाज पढ़ने वाला अपने को ईमान वाला समझ रहा, पी पी कर फिरने वाला, शराब पीकर ईमान वाला समझ रहा अपने आप को, मैं भी ईमान वाला हूं। फिर वह हदीस में कौन सा ईमान वाला मुराद है? वो ईमान वाला मुराद है जो सारी दुनिया का इनकार करता हो, अल्लाह से होता है और दुनिया उसके खिलाफ हो, वो ईमान वाला मुराद है। उसकी वजह से पूरी दुनिया चलाते हैं अल्लाह ताला, सारे असबाबों का इनकार करता हो और दुनिया उसके खिलाफ, ऐसा कैसे हो सकता? तो हमें अल्लाह की सिफत को पहचानना, दीन पर चलेंगे, अल्लाह की मदद है। अल्लाह की एक सिफत लतीफ है। लतीफ कैसे कहते हैं? गैब से मदद करने वाला। रूह हमारी दिखती नहीं, हरकत से महसूस हो रहा, आदमी हरकत कर रहा तो रूह है। 2 फरिश्ते हैं, दिखते भी नहीं, महसूस भी नहीं होते, हवा तो महसूस हो जाती, लग रहा है महसूस, हाँ हवा है। फरिश्ते तो महसूस भी नहीं होते, दिखते भी नहीं। अल्लाह की सिफत लतीफ जो है, काम हो जाता, समझ भी नहीं आता कैसे हो गया, समंदर में रास्ते हो गए, काम हो जाता, दुश्मनों के सामने से निकले नबी, किसको भी नहीं दिखे, क्यों? अल्लाह हाफिज हैं, हिफाजत करने में उन्हें शक्लों की जरूरत नहीं है, हमें शक्लों से हिफाजत करती, उन्हें भी शक्लों से, पर्दों से, आड़ से, खिलन से हिफाजत करा, तो फिर वो ना हाफिज नहीं हुआ। एक जर्रे का भी उन्हें मोहताज हुआ तो ना अल्लाह नहीं हुआ। हमें सबबों के साथ उसको अल्लाह मानते हैं तो हम मोमिन नहीं। किसी चीज का इनकार की इजाजत नहीं है, इख्तियार की इजाजत है, यकीन की इजाजत नहीं। इनकार करो, इस्तेमाल करो, यही ईमान है। लोगों को ताज्जुब होता, अल्लाह से होता तो खाते क्यों हैं? हलाल खाने का हुक्म है इसलिए खाते हैं, हराम छोड़ने का हुक्म है, हराम छोड़ दिए हैं। रमजान के महीने में रोजे की हालत में हलाल छोड़ने का हुक्म है, हलाल भी छोड़ दिए। तो दज्जाल को ला, उसका हम इनकार करेंगे, उसका खाना पीना इख्तियार नहीं करेंगे। या ऐसी हुकूमत ला जो अपने को खुदा माने अनाज देने के लिए, तो हम उसका इनकार करेंगे। हमारी तरफ से कुछ नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। तजुर्बे की वजह से वो चल रहा, सो इस निजाम की वजह से आदमी उसको यकीन कर लेता। हर खौफ से निकलना है। वो अल्लाह क्या हुआ, हमारे को परवरिश में किसी चीज का मुताबिक, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, अल्लाह जिंदा है बगैर खाने पानी के, कुदरत अल्लाह की। एक नबी बोले उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह तू मरने के बाद कैसा जिंदा करता है? यकीन नहीं क्या? बोले इत्मीनान चाहता हूं अल्लाह। तो शाह सवारी लेकर चलो गए, चले, रास्ते में उतरे, एक जगह ठहरे, अल्लाह सुला दिया उनको,
उठाया, कितने साल सोए हुए? एक दिन या उससे कम हो। खाला लबिस यौमन और बाज़ यौमन, 100 साल सोए। बोले मियां ताम तुम्हें 100 साल सोए हैं? बोले 100 साल सुलाया। तुम्हारे सवारी को देखो, गधा मरकर हड्डियां का ढांचा है। खाने को देखो, खराब होने दिए नहीं। कितने साल? 100 साल। तोशा देखो, खाना खराब होने दिए नहीं। गधा देखो, हड्डियां कटा। अल्लाह कहता हूं सब चीजों के बगैर कैसा शिरक में चला गया। खौफ से निकलना है आदमी। ये दावत की मेहनत इसीलिए है कि अपने अल्लाह को पहचानो सिफतों के एतबार से। लतीफ है, गैब से मदद करते हैं, किसी शक्ल किसी चीज की जरूरत नहीं है। हफीज है, किसी आड़ के बगैर हिफाजत करते हैं अल्लाह ताला, किसी चीज की जरूरत नहीं। मछली के पेट में 40 दिन रखे हैं यूनुस अलैहिस्सलाम। पानी का अंधेरा, मछली का अंधेरा, रात का अंधेरा, हवा नहीं जाती। उन्होंने नहीं बोले मेरा दम घुट रहा, अल्लाह बोल को अंदर आ गया मैं, मेरा दम घुट रहा, ये नहीं बोले। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्हीं कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, खुसूर हमसे हुआ है, आपकी जात पाक है। 40 दिन के बाद अल्लाह निकाल के बताए, लोगों को बताने के लिए हम अल्लाह हैं, मछली के पेट में हयात देते हैं। हम अल्लाह हैं, आग में परवरिश करते हैं। हम अल्लाह हैं, कारून को जमीन में धंसा देते हैं। ईमान पढ़ने की चीज नहीं है, ईमान सीखने की चीज है। पानी में तैरना है, पढ़कर गया किताब में कैसा कैसा तैरना है, जाको दही मारेगा पानी में तैर लेता। किताब पढ़ के गया, पानी में कैसा तैरना, बोले डूब जाता हूं। क्यों? पढ़ा है, सीखा नहीं। साहबा ईमान सीखे थे और हमें ईमान को पढ़ रहे हैं, इतना फर्क है। प्रैक्टिकल नहीं है। सीखना क्या है? जाहिर के खिलाफ बोलना है, जाहिर के खिलाफ चलना है, जाहिर के खिलाफ सुनना है, जाहिर के खिलाफ बोलना है, जाहिर के खिलाफ चलना है। हर हाल में अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। मुबारक महीना रमजान का गया, कई लोग मिले, रोजा है, सुक्के मुंह से बोल रहा, आदत नहीं है। नौजवान को पूछा मत, रोजा भाई रोजा है, नहीं बोला आदत नहीं है। कहां चलेगा आदमी आज? हुक्म एक ऐसी चीज है जिसमें 2 चीजें होती, हिफाजत होती, हाजत पूरी होती, उसे हुक्म बोलते हैं। हिफाजत होती, उसकी हाजत पूरी होती, उसका नाम हुक्म है। अल्लाह हुक्म दे और बंदा रोजा रखे मर जाए, हलाक हो जाए, हो ही नहीं सकता। हुक्म में आबादी है, बर्बादी नहीं। एक माँ बाप अपने बच्चों की बर्बादी नहीं चाहते, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखता, अपने बंदों की आबादी कामयाबी चाहता है, नाकामी नहीं, बर्बादी नहीं। अल्लाह की रहीमी सिफत ऐसी है, अगर काफिर को पता चल जाए अल्लाह कैसा रहीम है, मालूम हो जाए, तो वो भी उम्मीद करेगा मैं भी जन्नत में जा सकता हूं। उसे अगर पता चल जाए अल्लाह रहीम है तो कैसा है। अल्लाह वदूद है, यानी अल्लाह क्या हो रहा है, मैं तेरा दोस्त हूं बोल रहे। दोस्ती का पैगाम अल्लाह की तरफ से आया है। और क्या क्या इंतजाम नहीं करा बंदे के लिए है? क्या दिया? रोशनी की जरूरत है, सूरज दिया। पावा दिया, जमीन की जरूरत है, जमीन दे दिया। थोड़ी हवा की जरूरत है, पूरी दुनिया में भर दिया। बंदे के लिए क्या क्या इंतजाम नहीं किया अल्लाह ताला। तू दीन का पावन हो जा, मैं तेरा दोस्त हूं बोले। औलिया अल्लाह के बारे में अल्लाह बोले ना, अल्लाह के वली मेरे दोस्त हैं। मेरे दोस्त को बुरा बुरा बोलेगा, ऐलान जंग है। दोस्त किसे कहते हैं? पावन आदमी को बोलते हैं। पावन आदमी, अल्लाह का पावन, अल्लाह के दीन का पावन। मुतमईन होना, अल्लाह पर भरोसा होना। लाखों की कार में कुत्ते को बिठा लेकर जा रहे और उस पर मुतमईन है, इत्मीनान है, अल्लाह पर नहीं। अम्मी बोल को पुकार रहा बच्चा काम के साथ, एक हाजत के वास्ते, और बंदा अल्लाह बोल रहा नाम के साथ।
इलाज करते ना बोले साहब हुकूमत हमारी नहीं है, अल्लाह को पाबंद बना दिया हुकूमत का, जबकि पूरा निजाम खुश नहीं उसके सामने। खाली फरिश्ता एक चीख मारा तो पूरी मखलूक मर गई। एक कौम को अजाब देना है, खाली आकर चीख मारा, खत्म हो गई कौम पूरी। सोचना अल्लाह का क्या मामला होगा, कोई सोच ही नहीं सकता। वराउल वरा वराउल वरा, मखलूक की मिसाल दे सकता, अल्लाह की नहीं दे सकता। ला मिसाल अल्लाह, मिसाल देने को नहीं है। या मल्ला तराहुल उयून वला तुखालितुहु जुनून वला यसिफुल वासिफुन। देहाती खेड़ गांव का आदमी देहाती दुआ करा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर को सुन रही, अरे वो जात जिसको आंखें देख नहीं सकती, अरे वो जात जिसको आंखें देख नहीं सकती। सूरज को नहीं देख सकता आदमी, अल्लाह को क्या देख सकता। वक्त के नबी मूसा अलैहि सलाम बोले, इसरार करे, देख तो अल्लाह नहीं देख सकते, बोले देख तो, बोले पहाड़ पर तजल्ली उतारते, वहां देखो, वहां देखे तो तुम्हें हमारे को देख सकते हैं। पहाड़ पर अल्लाह तजल्ली उतारे, बेहोश हो गए मूसा अलैहि सलाम, पहाड़ जल के खाक हो गया। वो अल्लाह को पहचाने नहीं हम, एक तजल्ली पर पहाड़ खाक हो गया। देहाती दुआ करा, वला यसिफुल वासिफुन, कोई तेरी सिफतों को बयान कर ही नहीं सकता, कोई तेरी तारीफ बयान कर ही नहीं सकता। ख्यालों और गुमानों में नहीं आता तो बोल, कोई सोच नहीं सकता है तेरे को। वला तो खाली तो सुनो, तेरे को सोच नहीं सकता तेरे बारे में कोई। इसलिए बोले कि तू दिल में आता, समझ में नहीं आता, दिमाग में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान नहीं है। एक शायर बोले अल्लाह के बारे में, बोले तू दिल में आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। इसलिए अल्लाह ताला बोले पूरी कायनात, पूरा निजाम मेरे को ले नहीं सकता, समा नहीं सकता, मैं उसमें आ नहीं सकता, मोमिन के दिल में आता हूं। मोमिन का अल्लाह का ऐसा ताल्लुक है, उसे जलने के लिए आग की जरूरत नहीं है, मरने के लिए किसी मखलूक की जरूरत नहीं है। इश्क में जलता, इश्क में मरता। फज़ाइल सदक़ात में है, अल्लाह का तस्वर ख्याल करके एक चीख मारे मर गए। हम पहचाने नहीं है, इसलिए दावे में है, अकड़ने में, उछलने में, गुस्सा करने में, किस्म किस्म के है इंसान। अल्लाह ताला बोले अकड़ कर मत चलो, वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो। तुम अकड़ को चल को जमीन को फाड़ नहीं सकते, पहाड़ों की बुलंदी को जा नहीं सकते। खुश नहीं, दो पैसे आ गए, दो चीजें आ गए, आदमी क्या क्या की समझा मैं चाहे तो ये कर सकता हूं, वो कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। 4 मोशन शुरू हो गए, 10 शुरू हो गए, खाट पे पड़ जाता, कुछ नहीं कर सकता इंसान, सिर्फ दावे करता। तो हमें पहचानना है, दावत की मेहनत अल्लाह को पहचानने के लिए है, अल्लाह की पहचान हासिल करने के लिए है। फिर उसे हर इबादत में मजा आएगा, जिक्र में मजा आएगा, तिलावत में मजा आएगा। एक रात में, एक रकात में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पूरा कुरान पढ़ते थे, मजा आता था। आज फोना देखने में मजा आ रहा, गाने गाने में मजा आ रहा, लग गया मुसलमान उसमें। मजा तो अल्लाह 2 चीजों में रखा, एक तिलावत में रखा है, एक उसके दीदार में रखा है। कलाम इलाही, दीदार इलाही, 2 ही चीजों में मजा रखा अल्लाह, दुनिया में भी आखिरत में भी। मुसलमान भटक गया है आज, किधर किधर की मजा लेना चाह रहा, नहीं कुछ नहीं उसमें। उसके लिए ये मुजाहिदा मेहनत है, खुरूज जो है अल्लाह के रास्ते में निकलने का, यह हुक्म है। उम्मत की भूल ये हो गई है, इसको हुक्म नहीं समझी। नमाज को हुक्म समझी, रोजा रखने को हुक्म समझे, यानी हज करने को हुक्म समझे, ज़कात को हुक्म समझे, जमात में निकलना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, इसे हुक्म नहीं समझे। सारी दुनिया में जितने मुसलमान परेशान है, खाना कपड़ा कम होने की वजह से नहीं, दीन की मेहनत छोड़ने की वजह से परेशान है। हदीसें हैं, तुम अगर दीन का काम नहीं करेंगे, हम तरह तरह के मशागिल में फंसा देंगे। इसलिए बंदा बनकर काम करो, अल्लाह रब बनकर इंतजाम करेंगे, वरना हालात में फंसा के रख देंगे। फंस गए, जो दीन का काम नहीं करे वह हालात में फंस गए।
हमेशा जाने वाले साहबी एक बार नहीं गए, जहां को मिलेंगे सोचते रहे, मेहमान आई तो हमेशा जाता रहता, आज मेहमान है तो घर में गए नहीं, हमेशा जाने वाले एक बार नहीं गए। वही दई अल्लाह की तरफ से। नबी नाराज हो गए, 50 दिन तक बात नहीं करे। हालांकि सलाम का जवाब देना वाजिब है, सलाम करो ना को सलाम का जवाब देना को इनको। सोचना हमें कितना बड़ा खुसूर होगा यह। इबादत में अमल में कमी नहीं हुई, निकलने में हमेशा जाने वाले एक बार नहीं गए। जाएंगे बोल के जाको मिलेंगे, तेज सवारी है, 50 दिन तक बात नहीं। इतनी बड़ी जमीन उनको छोटी नजर आती थी। उनकी दात है, उनका दिन कैसे गुजरा अल्लाह को मालूम है। बोले इसी तरह जो भी जमाने में दावत के काम में नहीं निकले, अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेगा, उसका हशर काब बिन मालिक का होगा। बोला हमारे को अल्लाह ताला ये काम के वास्ते पैदा करे हैं, इसलिए जमात में दीन सीखने नहीं जाना है, हुक्म है अल्लाह का, यह समझ कर जाना। दीन सीखना बोल तो पढ़ रहा सो पाबंद है, सो आदमी मालूम है, सो आदमी मेरे को क्या जाने की जरूरत है, हुक्म है ये। इनफिरो खिफाफा व सिखाला। नहीं साहब हमें भी दिन का काम कर रहे हैं, हमें भी पढ़ा रहे हैं, हमें भी तकरीर करें। हाँ जो हो रहा है उसका इनकार नहीं, जो नहीं हो रहा उसका उसके बारे में बात है। तहरीरें हो रहा, तकरीरें हो रही हैं, किताबें लिख रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। जो पढ़े लिखे उससे नफा उठाएंगे, जो बेपढ़े हैं लाखों करोड़ों, उनकी बात चल रही है, वो हमारी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी पूरी हो रही है, एक नहीं हो रही है। छुट्टी नहीं किसी को। हज़रत शेखुल हदीस मौला ज़कीर रहमतुल्लाह फरमा रहे, ये काम छोड़ देंगे दुनिया में गुमराही फैल जाएगी, जलालत फैल जाएगी, बेदीनी फैल जाएगी, फसाद बढ़ जाएगा। बोले मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जहां जहां फसाद फितने होते थे वहां जमातें भेजते थे पैदल, वहां फितना खत्म हो जाता था। हाल का हल निकलने में है, रुकने में नहीं। हमेशा जाने वाले साहबा सोचे हमेशा जाते थे तो अब खेती बाड़ियां बंजर हो गए, जरा इसको देख लेंगे। 6 महीने तक नहीं जाते जमात में, मुकामी काम कर लेते। दिल में सोच लिए हैं, आयतें उतरी हैं, अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। एक साहबी जंग में जाकर जान दे डाले तो लोग अरे अपने आप को हलाकत में मत डाल, आयत है। बोले अबू अय्यूब अंसारी बोले वो आयत इसके बारे में नहीं है, हमारे बारे में है। बोले हमें सोचे थे हमेशा जमात में अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, अब मुकामी काम कर लेंगे 6 महीने तक, खेती बाड़ियां देख लेंगे। अल्लाह आयतें उतारे, अपने आप को हलाकत में मत डालो। आमाल का बदल है, नमाज पढ़े बगैर मर गया आदमी उसका फिदिया दे सकते हैं, रोजे रखे बगैर मर गया उसका फिदिया है, हज करे बगैर मर गया आदमी उसका हज बदल है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देती। दीन के काम के बगैर मर गया आदमी चला गया, उसका बदल नहीं है। इसलिए नाराजगी है कि इसका बदल ही नहीं है, दूसरा पूरा नहीं कर सकता इसको। हालांकि इलाके में मुफ्ती हैं हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाना चाह रहे हैं, दूसरे साहबा रोक रहे हैं, अरे इन मुफ्ती ठहरो, रोको इनको। हजरत अबू बकर फरमा रहे हैं ऐसे आदमी को मैं क्यों कैसे रोकूं जो अल्लाह के रास्ते में जान देना चाहता है। नाबीना साहबी को मुसल्ले पे खड़ा करके नायब इमाम बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं। छुट्टी किसी को नहीं है, जो छुट्टी ले लिया उन्हें मुसीबत में फंस गया, परेशानी में आगे सरकार, उसका अल्लाह का मामला अब बच नहीं सकता कोई। उम्मत किसे कहते हैं? दीन पर चलना, उम्मत को दीन सिखाना, उम्मत का ईमान बचाना। कौम ने बोले हमारे को खाली अमल करना जन्नत में जाना, हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं, दीन पर चलना, दीन की मेहनत करना, दोनों जिम्मेदारियां हैं। मुल्क दीन में आए निकलने की वजह से, मुर्तद हो गए सोलना दीन में आए, अगर नहीं निकलते उसी में जिंदगी खत्म हो जाती है उनकी। अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत बड़ी बात है, हुक्म है अल्लाह का, इतना समझना है बस, ये हुक्म है। ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। ये काम अल्लाह का है, अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया अल्लाह ताला, चल रहा था, चलते चलते आगे रुक गया, इनफिरादी तौर पर होने लगा, इज्तिमाई तौर पर नहीं हो रहा था, रुक गया था।
मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ताला ने लिया, तजदीद किया उन्होंने ये काम को तजदीद किए हैं, ताजा किए हैं, उम्मत को इस पर डाल दिए हैं। उनका एहसान है, उनका काम नहीं है। एक मेहनत है और ये जिम्मेदारी है। जमात समझे तो नहीं कर सकते। तुम्हारी जमात हमारी जमात, उम्मत जमात में टुकड़े हो गया। हर मुसलमान के जिम्मे है, हर एक के जिम्मे है। कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, उसके जिम्मे है। डॉक्टर साहब हों बोले, एक जगह बोले मैं डॉक्टर हूं, बोले तो इनका इलाज करो, बोले मैं इलाज नहीं करता। बोले अरे पढ़ को फायदा क्या हुआ, आप इलाज नहीं करें, आप इंजीनियर हैं, ये प्लान डालो घर का। मैं प्लान नहीं डालता। बोले तो इंजीनियर नहीं आप, मेरे को बहुत मालूमात है। बोले अमल करो, मेहनत करो, उम्मत को पहुंचाओ, ये मेरे हाथ से ना होता। तो इल्म नहीं तुम्हारे पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जितना भी इल्म हासिल करो बगैर अमल के अजर नहीं हो। जो जो मालूमात हमारे बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक बात भी मालूम है तो पहुंचाओ दूसरों तक, एक बात भी मालूम है दूसरों तक पहुंचाओ। बोल हमें मेहनत करेंगे, हमारी नस्ल दीन में रहती। अगर मेहनत नहीं करे आगे नस्ल दीन में नहीं रहती। देख लो जाकर, बहुत से इलाके हमारे मुसलमान को पहचानना मुश्किल है, दीन में नहीं है। इनके बाप दादा बहुत पाबंद थे, तहज्जुद गुजारते, तिलावत करते थे, नमाज पढ़ते थे। अरे ये औलाद क्या ऐसे हो गए, दीन की मेहनत नहीं करे उन्होंने, आगे दीन गया नहीं। खुरूज से मेहनत से दीन आगे पहुंचता। जैसे सहाबा इकराम मेहनत करे, दीन हमारे तक आया। उन्होंने नहीं निकलते, खुरूज नहीं करते। मद्रास कहाँ है, मदीना कहाँ है, इतनी दूर से आके वहां खबर बन गई उनकी, तमीम दारी रजी अल्लाह की। कितना अहम है ये सोचना में, क्या जरूरत थी, क्या मकसद से आए थे, दो पैसे कमाने आए थे क्या, अल्लाह के दीन के लिए आए थे। जिम्मेदारी है। उम्मत को दीन मिला, नहीं निकलते तो उम्मत दीन में नहीं रहती थी, पता नहीं कहां रहती थी उम्मत। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, ये दावत की मेहनत, ये जिम्मेदारी है उम्मत की। खुरूज निकलना अल्लाह के रास्ते में हुक्म है, फर्ज आइन है। इनफिरादी दावत फर्ज आइन है। लोगों से मिलना, लोगों का जहन बनाना, बचाना, नहीं तो उम्मत मुर्तद हो जाती। बाहर मुल्क में जमात गई, मुलाकात करने घर पर गए, मियाँ बीवी दोनों उतर गए। इंडिया ऐसे आए थे मुलाकात करने के लिए आपसे, ऐसा आइए दरवाजा खोल के फिर बिठाए, बातचीत हुई। बोले 2 मिनट के बाद आते तो इस्लाम छोड़ दिए थे हम। बोले हमें चर्च को जा रहे थे कि इस्लाम खत्म हो गया है, हमारे पास कुछ माहौल दिख रहा, उसमें हमें मुतमईन है, जरा बाहर चलकर देखे तो पता चलता। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये नहीं करेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या सूरत दिखाएंगे। कारगुजारी देना है हर एक को, हर मुसलमान को कारगुजारी देना है क़यामत के दिन अल्लाह के पास कि काम क्या करके आए। जो नबी की जिम्मेदारी है वो उम्मत की जिम्मेदारी है, किसी को छुटकारा नहीं। जो छोड़ रहे हैं परेशानी में है, सबको लगाए, बच्चे औरतें मर्द सब नहीं लगाएंगे, वहां से फितना आएगा, वहां से मुसीबत आएगी। हर मुसलमान नमाजी बनना है, हर नमाजी दीन का दाई बनना है। काम नहीं करेंगे अल्लाह की मदद नहीं रहेगी, गर्दनें कट जाएंगी, मदद नहीं आएगी। क्यों? मेहनत में नहीं। नुसरत बड़ी चीज है, शहादत छोटी चीज है। शहादत में से मेरी जान जाती है, सामने वाले में फख्र आता है। अल्लाह की मदद से सामने वाले की कमर टूटती है, अल्लाह उसे हिदायत देते, या तो फैसला कर डालते। दावत से या तो हिदायत है या तो हलाकत है, दो फैसले हैं, हर जमाने में हुए। दावत की मेहनत चली, या तो हिदायत देंगे, खिलाफ हो गया फैसला कर देंगे, हलाक हो जाएंगे। हाजत हिफाजत हमारी पूरी होगी काम करने वाले। अल्लाह रब है, किसी मखलूक के साथ नहीं, किसी शक्लों के साथ नहीं है, किसी एक जर्रे के साथ नहीं है, फिर वो अल्लाह नहीं हुआ।
जन्नत में भूख नहीं, प्यास नहीं, बेहिसाब नेमतें रहेंगे, वहां हाजत ही नहीं रखेंगे अल्लाह, यहां हाजत रखें। यही इम्तिहान है, इम्तिहान यही है। वहां सब है, बेहिसाब नेमतें, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। ख्वाहिशात के वास्ते खाता आदमी, ख्वाहिश के लिए, भूख नहीं, प्यास नहीं। तो अल्लाह ताला हमारे को एक काम के वास्ते दुनिया में भेजे हैं, दीन के काम के लिए। जो नबी का काम होता था वो काम उम्मती का है। खुशनसीब है हमें, बगैर मांगे के दिए हैं। जो काम मासूम लोगों से अल्लाह लेते थे वो काम इस उम्मत को दिए हैं। अब उम्मत आज इसकी कदर नहीं कर रही। जो नहीं कर रहे हैं वो परेशानियों में है। उन खुद सोच सकते हैं जो नहीं कर रहे हैं अल्लाह का काम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ये चंदे के लिए नहीं है, ये अल्लाह के दीन के काम के लिए है। तुम हमारे काम में लगे रहो, हम तुम्हारे काम में लगे रहेंगे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया, दीन का काम करे, अल्लाह की मदद का यकीन ना करे, वो आदमी फासिक है, तयशुदा है। क्यों? अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखते, किसी का एहसान नहीं रखते। अल्लाह मोहसिन है, अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं रखते। ये गैर भी मदद करा, उसको भी दुनिया में दे देता। अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं रखते हैं। हर एक को चमकाएंगे अल्लाह ताला, हर एक को आगे बढ़ाएंगे, आगे हर एक को तरक्की देंगे। दे रहे हैं वे अल्लाह ताला दीन के काम की वजह से। दुआएं कबूल करते हैं, दिल का चैन सुकून देते हैं, चीजों में बरकत देती है, मखलूक में मोहब्बत देती। काम नहीं करेगा, मर गया, बाजुक मोहल्ले वाले नहीं पहचानते, देखा रहा तो लोग को बोलते। दीन का काम करा, दुनिया पहचानती उसे। क्यों? आसमानों में ऐलान होता, इस बंदे से हम मोहब्बत करें, तुम मोहब्बत करो। फिर जमीन पर ऐलान होता, इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करें, तुम सब मोहब्बत करो। पूरी मखलूक में, इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में, सब में डाल देते हैं अल्लाह ताला मोहब्बत। ऐसा मामला है दीन के काम का। हम इसको जरूरी नहीं समझ रहे, घबरा रहे हैं। घबराहट हर एक को होती। जो आदमी चलना शुरू करता, मदद होती अल्लाह की, वो आदमी जम जाता, उसे वो ईमान मिल जाता। फिर चलना है, असल में चलने में घबराने का नहीं है, निकलने में। हालात अपनी जगह पर है, हल करने वाले अल्लाह हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हर हाल अल्लाह ही कर। अल्लाह हाल के भी खालिक है, हल के भी। लोग बोलते मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, शिरक का जुमला है। दो खुदा बन गए, मारने वाला भी अल्लाह, बचाने वाला भी अल्लाह। क्यों? अल्लाह खालिक है, दोनों हाल अल्लाह पैदा करते हैं। किसी को हक नहीं, किसी को नहीं। इसलिए हिम्मत करो, इरादा करो, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए। आलमी जिम्मेदारी है। जिनके 3-3 बार 4 महीने लगे, मुल्कों में जाना है। मुल्कों में लोग इंतजार में, इस्तकबाल है जमातों के इस्तकबाल के लिए। और जिनकी पढ़ाइयाँ खत्म हो गए हैं, तलबा जो है वो 4 महीने लगाना है। इसलिए हिम्मत करो, 5 महीने के लिए बताओ। तो माशाल्लाह, जब से ईमान के तारुफ से बहुत से बातें हैं हमारे सामने। ये ज़िंदगी में आने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत ज़रूरी है। बताओ भाई, बैरून के लिए बताओ। ये 5-5 महीने के लिए साथी, पहले बैरून का जो साथी इरादा करें, बताओ भाई। साथी बैठे रहे भाई, बहुत देर से बैठे, इंशाल्लाह थोड़ी देर बैठेंगे, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो साथी उठी उनसे दरख्वास्त है कि बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। नहीं, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए करबला के। बताओ भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, प्रयास 5 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। साथी आमीन बोलो भाई। ईमान पढ़ने की चीज़ नहीं, ईमान सीखने की चीज़ है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो ईमान मजबूत बनेगा हमारा। बताओ भाई, बैरून के नाम बताओ भाई, बैरून के लिए और कौन साथी, बताओ भाई। अच्छा भाई, छुट्टियां चले इंशाल्लाह, जो साथी हार्डलेस मिल गए वो साथी बताओ भाई। आज से जो साथी नगद चल रहे हैं वो साथी भी बताओ। बताओ भाई, स्कूलों को, कॉलेजों को रजाएं मिल गई, छुट्टियां मिल गई, हार्डलेस चल रही हैं। भेजेंगे इंशाल्लाह, बच्चों का वक्त सही गुजरेगा, वरना बच्चों का वक्त इधर उधर गुजरेगा। फिर खून की आंसू रहेंगे तो बच्चे सुधरते नहीं। अल्लाह मौका दिया, अब हार्डलेस है, अपने बच्चों को, भाइयों को अल्लाह के रास्ते में भेजेंगे इंशाल्लाह। दीन सीख कर आएंगे तो हमारी खिदमत करने वाले बनेंगे। आज बच्चों का माहौल कैसा हम देख रहे हैं, इसलिए अब रजाएँ चल रही हैं, हार्डलेस चल रही हैं।
ये मौके को गनीमत समझकर अपने अपने बच्चों को, नौजवानों को भेजेंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ा फायदा होता। बताओ भाई, आज से भी नगद जमाते हैं इंशाल्लाह निकल रही हैं, वो भी बताओ भाई। वेल्दुर से एक जमात, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। अलमपुर से भी एक जमात है, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। छतरीबाग से भी 2 जमातें हैं, अल्लाह निकलना आसान फरमाए। और बताओ भाई, बताओ भाई, हिम्मत करो भाई साथी। शख्सा वाली जमात है, सिंह वाली कहाँ की जमात, कहाँ की? नंदावरम से, नंदावरम से एक जमात है इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ, खालिक मस्जिद से 4 महीने की 4 तारीख से एक जमात है, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। साथी आमीन बोलो भाई। महबूब मस्जिद से एक जमात, कब से? कल से है माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। और बताओ भाई, कहाँ से? इदरीस से 2 जमातें कल से चिल्ले के, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। और बताओ भाई, हिम्मत करे भाई। रोजे से एक जमात, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। और बताओ भाई, जी जो फारिग तलबा है वो भी नाम लिखा है भाई, जिसका कोर्स हो चुका है वो साथी भी नाम लिखा है। बताओ भाई, जमात है अकेले? मोहम्मद इस्माइल पीली मस्जिद से, अल्लाह कबूल फरमाए, 4 महीने के लिए अल्लाह इनका निकलना आसान फरमाए। और बताओ भाई, बताओ भाई, हिम्मत करो भाई। जब तक हिम्मत करे कदम नहीं बढ़ाएंगे अल्लाह की मदद नहीं आती। बताओ भाई, हर मस्जिद से कोशिश करें कि हार्डलेस की जमातें निकालने की कोशिश करें। बच्चे महल्ले में बहुत से बच्चे हैं, उनको निकालने की फिक्र करें हर मस्जिद के साथ ही। अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। और बताओ भाई, भाई इंशाअल्लाह नमाज के बाद, इशा के बाद हल्के लगेंगे, उसमें बैठने की फिक्र करें साथी। और हर मस्जिद से मैं दुआ के बाद हल्के लगेंगे इंशाअल्लाह, सब साथी बैठने की फिक्र करें। और हर मस्जिद से महल्ले में नौजवान साथियों को छुट्टियाँ मिले हैं, हर हल्के से इंशाअल्लाह जमातें निकालने की फिक्र करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम या रहमान रहीम या ज़ल जलाल वल इकराम या हन्नान या मन्नान या बदीअ अस्समावाति वल अर्द व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताया से दरगुजर फरमा। या अल्लाह, तेरी पहचान नसीब फरमा। अल्लाह, तेरा डर खौफ हमारे दिलों में पैदा फरमा, तेरी बड़ाई हमारे दिलों में पैदा फरमा। मखलूक का खौफ हमारे दिलों से निकाल दे अल्लाह, असबाबों का यकीन हमारे दिलों से निकाल दे अल्लाह। जैसा ईमान चाह रहा तो वैसा ईमान अता फरमा। या अल्लाह, तेरे बंदे तेरा काम छोड़ के मुसीबतों में पड़ गए अल्लाह, हालात का शिकार हो गए हैं, घरों से बेघर हो गए हैं। या अल्लाह, पूरी इंसानियत को दावत के काम पर खड़ा फरमा, दावत के काम पर जमा फरमा, इस जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमा, नबी की नियाबत में मिली हुई जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, मुसलमान आज अपनी जिम्मे नहीं समझ रहा, ये बहुत बड़ा कसूर है, अल्लाह में माफ फरमा।
जैसा दीन पर चलना ज़रूरी है, दीन की मेहनत को भी ज़रूरी समझने की तौफीक अता फरमा। उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत के कटने पीटने से हिफाजत फरमा, तेरी मदद शामिल हाल फरमा, जालिमों के जुल्म से हिफाजत फरमा, आसिदों के हसद से हिफाजत फरमा, शरीर की शरर से हिफाजत फरमा, उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत की परेशानी को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, घरों में अस्पतालों में मर्द औरतें जो भी बीमार हैं सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, जो कर्जे में डूबे हैं अदा होने की सूरतें शक्लें पैदा फरमा, मुसलमानों की जान माल की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, ईमान के अमाल की हिफाजत फरमा, तेरे दीन के काम की बरकत से हमारी दुनिया बना आखिरत बना। या अल्लाह पूरे आलम के लिए कबूल फरमा, आलमी तकाज़े पूरा करने की सलाहियत अता फरमा, इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में चल फिर कर तेरी बड़ाई करने की तौफीक अता फरमा, फितनों का शिकार होने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह दावत के काम में जमे रहने की तौफीक अता फरमा, इस मेहनत में जुड़ने की तौफीक अता फरमा, शैतान नफ्स के हवाले होने से हिफाजत फरमा, फजूल कामों में फजूल बातों में जाने से हिफाजत फरमा, छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में किए गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे में गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दे, लिखा हुआ फरिश्तों को भुला दे, जिस जगह गुनाह करें उस जगह को मिटा दे। अल्लाह तू सत्तार है, अल्लाह गुनाहों को छुपाने वाला है, दुनिया में छुपाया आखिरत में भी सत्तारी का मामला फरमा, तू गफ्फार है, गफ्फारी का मामला फरमा, तेरी तमाम सिफतों का इत्मीनान नसीब फरमा। या अल्लाह इस्तेहज़ार नसीब फरमा, जैसा तो है वैसा ईमान लाने की तस्लीम करने की तौफीक अता फरमा, शिरक हमारे दिलों से निकाल दे, असबाबों का यकीन हमारे दिलों से निकाल दे, जैसा तो है वैसा बोलने और सुनने की तौफीक अता फरमा, इसका सही हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खैर के लेन से दुआएं मांगी है उनमें हमारा और पूरी उम्मती मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा, जिन शुरू से आफात से बलाओं से पना चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मती मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।